बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे, राजा अश्वपति। वे जितने शक्तिशाली थे उतने ही धार्मिक भी। परंतु उनके जीवन में एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। सालों तक उन्होंने तप किया, व्रत किया और तब जाकर उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, सावित्री। सावित्री कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो सुंदर थी, बुद्धिमान थी और सबसे बढ़कर एक धर्मनिष्ठ नारी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं अपने जीवन साथी की खोज की और तब उसे मिला सत्यवान, एक वीर साहसी युवक जो अपने अंधे माता पिता के साथ वन में रहता था। परंतु तभी देवर्षि नारद ने चेताया, सावित्री, सत्यवान तो उत्तम है, लेकिन उसके जीवन की डोर बस 1 साल की है। मैंने जिसे वर चुना है उसी के साथ मेरा जीवन होगा, चाहे जैसी भी परीक्षा क्यों ना हो। और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। हर दिन भक्ति, सेवा और प्रेम से भरा था। और फिर आया वो दिन जब सत्यवान की मृत्यु का समय निश्चित था। सावित्री ने उस दिन निर्जला व्रत रखा और सत्यवान के साथ वन चली गई। सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर गया। तभी वहां प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता। वो सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। मैं आपके पीछे आऊंगी, क्योंकि जहां धर्म है वहीं मैं हूं। यमराज उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वर चाहिए? मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। तथास्तु। फिर यमराज आगे चले, सावित्री फिर साथ चली। मेरे पिता का वंश बढ़े। तथास्तु। मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। पर हे यमराज, बिना पति के मैं 100 पुत्रों को कैसे जन्म दूंगी? यमराज मौन हो गए और फिर बोले, हे धर्मनिष्ठे सावित्री, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम। तुम्हें तुम्हारा सत्यवान लौटा देता हूं। सत्यवान जाग उठा और दोनों लौट आए अपने आश्रम। एक नारी की श्रद्धा, प्रेम और तप ने मृत्यु को भी झुका दिया। और तभी से हर वर्ष महिलाएं वट वृक्ष के नीचे व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए। इस श्रद्धा से, इस भक्ति से, जैसी सावित्री ने किया था।